अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अडियाला जेल पर हमले का मंसूबा, मुलजिमान पकड़ लिए गए, दहशतगर्द बल्कि पकड़ लिए गए। मंसूबा क्या था, किसका मंसूबा था? क्या इमरान खान साहब को कत्ल करने का मंसूबा था? क्योंकि अडियाला में इमरान खान साहब कैद हैं, शामीम कुरैशी साहब कैद हैं, परवेज़ इलाही साहब कैद हैं। तो क्या इन सियासी कायदीन की वजह से अडियाला पर हमला किया जा रहा था, उनको मारने के लिए या उनको जेल से फ़रार करवाने के लिए, ख़ास तौर पर इमरान खान, या फिर इमरान खान साहब को डराने के लिए जो है ये कार्रवाई सामने आई है? कई सवालात हैं ना, क्योंकि ख़बर ये रात आ गई थी कि जनाब ये वाक़या हो गया हुआ है और अडियाला में हमले का मंसूबा था और वो 3 दहशतगर्द पकड़े गए हैं। अब इमरान खान साहब क्योंकि गिरफ़्तारी के बाद कुछ अर्सा अटक जेल में रहे, फिर इमरान खान साहब के अपने वकला की दरख्वास्त पर उनको मुंतकिल किया गया अडियाला में। जेल के अंदर तो इमरान खान साहब एक अयाशी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन जेल तो जेल होती है। वहाँ पर इमरान खान साहब के लिए 8 खोलियाँ बड़ी खाली करवाई गई। वहाँ पर इमरान खान के लिए एक्सरसाइज का बंदोबस्त है, वॉक करने का बंदोबस्त है, रोज़ाना मेल मुलाकातें होती हैं और इमरान खान साहब वहाँ पर बैठकर सूबे की काबीना KP की डिसाइड कर रहे हैं। इमरान खान वहाँ बैठकर अपनी पॉलिटिकल जो हिकमत अमलियाँ बना रहे हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो अपना पार्लियामानी पार्टी जो है मरकज़ में, कौमी असम्बली में, उनको हिदायत जारी कर रहे हैं कि जी आपने क्या करना है। कभी शेर अफजल मरवत के ज़रिए, कभी उमर अयूब के ज़रिए, कभी बैरिस्टर गोहर के ज़रिए और कभी अली अमीन गंडापुर के ज़रिए। तो वहाँ पर तो इमरान खान साहब एक तरह से कहा जा सकता है कि वो जेल में रहकर भी उनकी गिरफ्त अपनी पार्टी पर है, क्योंकि उनसे रोज़ाना मेल मुलाकातें हो रही हैं। तो उस जेल के हवाले से ख़बर आई है कि जनाब उस पर हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। कितने लोग थे, क्या क्या साजो सामान था, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। फिर कब कब अडियाला जेल पर हमले के मंसूबे जो है वो पकड़े गए। साजिशें, मंसूबा लफ्ज़ गलत है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, मेरी ज़बान पर भी आ गया। साजिश होती है। मंसूबा एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट, एक होता है पॉजिटिव, उसमें उसका होता है, लेकिन ये ज़ाहिर एक हमला है, एक वारदात है। तो हमले की जो है ना वो की साजिश जो रची गई थी वो अभी जो है जो पकड़ी गई है उस पर मैं बाद में आता हूँ। इसके मकासद क्या हो सकते हैं, कौन हो सकता है इसके पीछे, इस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन मैंने जब ये हमले की खबर निकाली और फिर सर्च किया, क्योंकि आपको याद होगा बनू जेल तोड़ कर दहशतगर्द तालिबान अपने लोगों को छुड़वा कर चले गए थे, सारा दिन कब्ज़ा करके दंदनाते फिर रहे थे। एक एक जेल के अंदर जो जेल की पुलिस थी उनको उन्होंने मार दिया था और प्रॉपर एक जश्न मनाते हुए वो गए थे। DI खान जेल तोड़ दिया गया था। इसी तरह कई और जेलों पर हमले होते रहे। अडियाला जेल पर हमले की खबर मेरे सामने BBC की है 2009 की, और उसमें मुख्तलिफ जो कलदम तंजीमों के नाम हैं कि जी वो हमला कर सकती हैं, सरकारी जो रिपोर्ट्स थी। और फिर उसमें ये भी कहा गया कि जो अपने जो उनके कैदी हैं वहाँ पर जो दहशतगर्द हैं उनको छुड़वाने के लिए हमले हो सकते हैं, जिस तरह बनू में हुआ, DI खान में हुआ। अच्छा, फिर 2013 की खबर 31 जुलाई की, जुलाई और अगस्त 13 में भी इसी तरह के मंसूबे जो हैं वो सामने आते रहे और वहाँ पर जेल पर हमले का जो साजिश थी वो पकड़ी गई। और फिर कुछ मोबाइल फ़ोन, सिमें, ये वो सारा कुछ, यानी पूरी एक प्लानिंग जो थी, साजिश जो थी वो पकड़ी गई थी उस वक्त भी। तो कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। और इमरान खान साहब के केस में शोएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं, PTI के रहनुमा हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी अपना इमरान खान साहब को अगर कुछ हुआ जेल में तो ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। अब इमरान खान साहब जो हैं वो जब रिहा थे, यानी गिरफ़्तार नहीं हुए थे, जेल नहीं गए थे, तो उन्होंने ख़ुद एक बार नहीं 1000 बार कहा कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है, मुझे मारा जाएगा, और अगर मुझे कुछ हुआ तो मैंने वीडियो बयान अपना रिकॉर्ड करवा लिया हुआ है, रिकॉर्ड करवा के बाहरले मुल्क कहीं रखवा दिया है, यानी किसी बैरून मुल्क, किसी फ़ॉरेन में किसी मुल्क में मैंने वो रखवा दिया हुआ है। अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा वीडियो बयान सामने आ जाएगा। फिर उनके ऊपर एक हमला भी हुआ वज़ीराबाद में 3 नवंबर 2022 को, और उस हमले में इमरान खान साहब के ऊपर जो फायर किया गया तो वो जो गोलियां थी, उस गोलियां वो जाकर कंटेनर की लोहे की शीट को लगती हैं और फिर वो गोलियां उस ज़रात इमरान खान साहब की टांग में लगते और इमरान खान साहब प्लास्टर चढ़ाकर कई माह तक बैठे रहते। और फिर जब 9 मई आता है, इमरान खान साहब जाते हैं अदालत में व्हील चेयर पर, और फिर उनको व्हील चेयर पर वो होते हैं और उनको गिरफ़्तार जब किया जाता है तो दौड़ते हुए वो
ان کو پولیس لے اپنا کمانڈوز لے کر جاتے اور وہ دوڑتے ہوئے جاتے. تو اس سے پہلے آپ نے یہ بھی مناظر دیکھے ہوں گے، اور اس کے بعد کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سر پر ایک چکو سا چڑھا کر جاتے تھے، بلٹ پروف، چاروں طرف بلٹ پروف شیٹیں، یعنی وہ عدالت کے کمرے کے اندر بھی بلٹ پروف شیٹوں کے درمیان بیٹھتے تھے عمران خان صاحب. کہیں ضمانت لے کر جانی ہوتی تھی، کسی اور وجہ سے کہیں نکلنا ہوتا تھا تو وہ یہ کرتے تھے. تو خان صاحب کی جان کو خطرات کے حوالے سے عمران خان صاحب بھی کہتے رہے، یہاں تک کہ اس وقت جب وہ جیل نہیں گئے تھے، جب عدالتیں ان کو بلاتی تھیں عمران خان صاحب کو کہ جی آئیں، آپ کے اوپر مقدمہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جی میری جان کو خطرہ ہے اور عدالتیں مجھے بلا رہی ہیں تاکہ مجھے قتل کیا جائے، یہ میرے لیے موت کا جال بچھایا جا رہا ہے، مجھے مارنے کے لیے عدالتوں میں طلب کیا جا رہا ہے. پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ عمران خان صاحب جیل گئے، جیل کے اندر اسی بنیاد پر ٹرائل شروع ہوا کہ جی عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا جیل کے اندر ہی عدالتیں لگیں گی، چاہے وہ سائفر کی عدالت تھی، چاہے وہ نیب کی عدالت تھی، چاہے وہ غیر شرعی نکاح کی عدالت تھی، جتنی بھی عدالتیں تھیں، توشہ خانہ، 9 مئی، جتنے مقدمات سارے جیل کے اندر لگے، سنے گئے. تو بہرحال تو ایک عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرات کے حوالے سے بذات خود عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے. اب یہ جو خبر ہے کہ جی عمران خان صاحب جس جیل میں قید ہیں اس جیل پر حملے کی جو سازش تھی جو پکڑی گئی ہے، یہ جو اپنا CTD اور پولیس کی مشترکہ کارروائی بتائی جا رہی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جو منصوبہ ناکام کر دیا گیا حملہ، دہشت گرد گرفتار کیے گئے ہیں، 3 افغانی باشندے ہیں، وہ ان سے بھاری مقدار میں بارود، ہینڈ گرینیڈ اور وہ جو اسلحہ وہ ان سے برآمد کیا گیا ہے. اور اڈیالہ جیل، اچھا یہ جو پریس کانفرنس کی ہے CCPO راولپنڈی سید اپنا مطلب میڈیا کو بتایا انہوں نے، سید خالد ہمدانی صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ تخریب کاری کا ایک بڑی سازش تھی جو انہوں نے ناکام کر دی ہے. اب اڈیالہ میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کو نہیں رکھا گیا، یہ کہہ کے کہ جی وہاں پہ ان کے لیے سیکورٹی رسک ہو سکتا ہے، کیونکہ اڈیالہ میں زیادہ قیدی، جو گنجائش سے زیادہ قیدی ہیں، اور عمران خان کی اہلیہ جو ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کی آج ہی وہ جو درخواست تھی اس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی مجھے اڈیالہ منتقل کیا جائے، مجھے یہاں نہ رکھا جائے. اب میں آتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے یہ معاملہ. 3-4 آپشنس ہیں نا. ایک تو عمران خان صاحب کہ اپنے بیانات کی روشنی میں اگر دیکھیں تو پھر کوئی عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے جیل کے اندر اس طرح کا، کیونکہ جب عمران خان صاحب جیل میں تھے تو اس وقت جب تازہ جیل آئے تھے گرفتار ہو کر اپنا 5 اگست کو، تو اس کے بعد بشرا بی بی صاحبہ نے اس وقت کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو چٹھی لکھی تھی کہ عمران خان صاحب کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے، ان کی عمر بڑی ہے، عمر رسیدہ ہو گئے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور ان کو کھانے میں شک ہے کہ سلو پوائزن کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا ان کی زندگی خطرے میں ہے، یہ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا. پھر جب بشرا بی بی جیل گئیں تو پھر یہی بات عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکلاء نے کہی کہ جی بشرا بی بی کو کھانے میں کچھ دیا جا رہا ہے، ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے، ان کے گلے میں چھالے پڑ گئے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو یہ خود کہتے رہے. اب کیا یہ عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے جیل پر حملہ کیا جا رہا تھا، یا پھر جو دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں ان کے اپنے ساتھی کو جیلوں میں قید ہوں گے ماضی کی طرح، ان کو چھڑوانے کے لیے کچھ کیا جا رہا تھا؟ مطلب ایک عمران خان کی باتوں میں جائیں تو ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف یہ سازش تھی، ان کے اوپر حملہ تھا جو ناکام بنا دیا حکومت نے، تو حکومت کو داد دینی چاہیے. تو پھر PTI والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. ڈیفینیٹلی حکومت ذمہ دار ہوگی، کیونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں. جیل میں اگر کسی قیدی کو کچھ ہوتا ہے تو 100% اس کی ذمہ داری حکومت پر آتی ہے. ایک تو آپشن یہ ہے، یعنی ایک سازش ہو کہ عمران خان صاحب کو ختم کیا جائے. دوسرا کہ عمران خان صاحب کے لیے کہا جاتا ہے، ان کے مخالفین کہتے ہیں عمران خان صاحب نے اپنی زبان سے کہا کہ جی وہ TTP کو انہوں نے جو افغانستان بھاگ گئے تو ان لوگوں کو لا کر پاکستان بسایا انہوں نے KPK میں. تو کہا جاتا ہے کہ TTP جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں KPK میں PTI کی ونگ کے طور پر کام کر رہی ہے، اور ان انتخابات میں اس کے فٹ پرنٹ نظر بھی آئے ہیں. 14 مارچ کو 2022 کو جب عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اریسٹ وارنٹ آیا تھا عدالت کا، اور جب پولیس اسلام آباد کی لاہور پولیس کے ساتھ زمان پار گئی تھی تو تربیت یافتہ لوگوں نے پولیس کی اینٹ سینٹ بجا دی تھی. پولیس افسران کے سر پھوڑے، آنکھیں پھوڑی، زخمی کیا، گلیل چلائی، ڈنڈے چلائے،
पेट्रोल बम चलाए, आगे लगाई, और कुछ कलदम तंजीमों के कुछ लोग भी तस्वीरों और वीडियोज़ में मंजर आम पर आए, और बाद में पीटीआई ने कहा कि ये तो अपनी वो वाली ज़िंदगी छोड़कर पीटीआई में शामिल हो चुके होंगे। तो फिर एक ख्याल ये भी किया जा रहा है कि शायद इमरान खान को छुड़वाने के लिए जेल से ये किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि छुड़वा कर लेकर जाया कहाँ जाना था, कहाँ निकाल लेते। कोई ये वो दौर तो नहीं है कि आपने अली हैदर गिलानी को अगवा किया और उठाकर ले गए, किसी को पता ना चला कि आपने फैसलाबाद में रखा है, फिर पता नहीं चला आप अफ़गानिस्तान ले गए, या शहरियार तासीर को आपने उठा लिया और पता नहीं चला कि आपने साल डेढ़ उसको लापता रखा। ये तो ज़ाहिर कुछ और दौर है, और लीडर है इमरान खान, तो ज़ाहिर ये समझ से बाला है कि ये जो लोग कुछ ये बात कर रहे हैं कि शायद इमरान खान की मदद के लिए आए हों कि जी उनको यहाँ से छुड़वा लिया जाए, निकाल लिया जाए। तो एक ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें फिर सवाल ये है कि भाई लेकर कहाँ जाना था, कहीं नहीं ज़ाहिर लेकर जा सकते थे, क्योस क्रिएट करना है। भुट्टो शहीद जब जेल में थे, कल ही उनके रेफरेंस का फैसला आया, और उस रेफरेंस का जो है अपना क्रेडिट पूरा का पूरा जो कल मिस हो गया हमसे देना, वो हमारे सीनियर, हमारे उस्ताद इफ्तिखार अहमद साहब को जाता है, जिन्होंने उस वक्त के जो बेंच थी जिन्होंने भुट्टो शहीद को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसके एक रुकन नसीम हसन शाह जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उनसे एतराफ़ करवाया था अपने प्रोग्राम जवाबदेह में कि हमारे ऊपर दबाव था, हमने फ़ौज के और आर्मी चीफ यानी ज़ियाउल हक के दबाव में आकर हमने फ़ैसला दिया था भुट्टो को फांसी बनती नहीं थी। तो उसी बुनियाद पर फिर ज़ाहिर कल फैसला आया ना, तो इफ्तिखार साहब का क्रेडिट है। तो कल भुट्टो साहब का रेफरेंस आया, तो भुट्टो साहब जब जेल में थे, उनको सज़ाए मौत हो चुकी हुई थी, उनके दोनों साहबजादे मीर मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज़ भुट्टो दोनों अफ़गानिस्तान में थे, काबुल में थे। उन्होंने अपने कज़न के ज़रिए भुट्टो साहब को पैगाम भेजा कि जी हमने बंदोबस्त कर लिया है, मनसूबा बना लिया है, हम जेल तोड़ लेंगे, आप तैयार रहें, हम आपको यहाँ से निकलवा लेंगे। तो उन्होंने सख्त पैगाम जो एक बाप अपने बेटों को दे सकता है, और भुट्टो जैसा बाप जब वो मतलब एक वो भी थे ना, बहुत सख्त किस्म के बाप भी थे, उन्होंने फिर सख्त ज़बान में बच्चों को अपने पैगाम भेजा था कि ख़बरदार ये हरकत मत करना, मैं मर जाऊँ या मर जाऊँगा, इस तरह की हरकत कभी नहीं करनी। तो एक हिस्ट्री में एक ऐसी साजिश रची गई थी कि जेल तोड़ दें और कैदी को निकाल कर ले जाएं, कैदी भी भुट्टो जैसा। तो भुट्टो तो समझदार आदमी थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। अगर आज इमरान खान को पता चलता है कि जी मुझे जेल से छुड़वाने के लिए मेरे कोई चाहने वाले, मेरे कोई खैरख्वाह इस तरह की वारदात करना चाह रहे हैं, तो यकीनन इमरान खान भी ये कहेंगे ओ ख़बरदार भाई, मरवाओगे क्या इस तरह की हरकत करके। तो ये तो मुझे नहीं समझ आ रही कि कोई ऐसा था। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रही है कि जिस वजह से ये चीज़ हुई है, वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब ज़्यादा देर अडयाला में नहीं रहेंगे, पंजाब में भी नहीं रहेंगे। मुझे लगता है इस्लामाबाद टेरिटरी से और पंजाब से उनको शायद दूर भेजा जाएगा। मच जेल, किसी की ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब को मच जेल रखा जाए, लेकिन मच जेल आज पिछले दिनों उस पर हमला भी हुआ था वहाँ पर उस इलाके में, तो वहाँ पर तो सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या वहाँ रखा जाएगा इमरान खान को, या फिर मुझे नहीं लगता कि मच भेजा जाएगा। हो सकता है कि सखर जेल भेजा जाए, हो सकता है खैरपुर जेल भेजा जाए। तो इमरान खान साहब को किसी ऐसे जेल भेजा जाएगा जहाँ जाने के लिए उनके वकला, उनकी पार्टी के लीडरों को 100 बार सोचना पड़े। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मच, क्योंकि इस्लामाबाद, पिंडी यानी अडयाला, वहाँ तो रोज़ाना इमरान खान साहब पार्टी की कोर कमेटी की मीटिंग करके बैठ जाते हैं ना। जो लोग मिलने जाते हैं, कोर कमेटी की मीटिंग हो जाती है। अदालत के अंदर समाअत है तो सारे पहुँच जाते हैं मुलाकात करने, वहाँ पर वकील शकील सारे उनके। तो पॉलिटिकली इमरान खान साहब को आइसोलेट करने के लिए कोई डरा रहा है इमरान खान साहब को, कोई भी है, किसी की भी हिकमत अमली हो सकती है ये कि जी यहाँ से तो निकालें ना, मच जेल महफूज नहीं, अपना अडयाला महफूज नहीं है, अडयाला से निकालें, सखर भेजें, मच जेल भेजें। मच का तो मसला ये होगा कि जब मच जेल में इमरान खान साहब गए, यानी कोयटा बाहर जाए, बाहर के बाद फिर मच जाए, 4-5 घंटे का सफ़र, और वो भी आपको जाकर एक रात तो कोयटा ठहरना पड़ेगा। उसके बाद आगे आपको अगर होती है अपना ग्रीन सिग्नल मिलता है तो आप जा सकते हैं। तो वहाँ फिर कौन जाएगा मुलाकात करने, अकेले बैठे होंगे फिर। तो एक ये हो सकता है कि खान साहब को आइसोलेट करने के लिए, उनके राब्ते मुनक़ता करवाने के लिए कोई ये बंदोबस्त कर रहा है।
کون ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا. میں نے تینوں آپشنز آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اگر اڈیالہ میں عمران خان صاحب رہیں گے تو وہ پولیٹیکلی اپنی پارٹی کو اسی طرح ہدایت دیتے رہیں گے افراتفری کے لیے، انتشار کے لیے، حکومت کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، ایوانوں کے خلاف، محاذ آرائی کے لیے. اور اگر یہاں سے نکال کر ایون سکھر بھی جانا ہے نا، تو سکھر جانے کے لیے بھی 100 بار سوچنا پڑے گا. روزانہ فلائٹ نہیں ہوتی. بائی روڈ جائیں بھی تو مطلب لاہور سے تو 8 گھنٹے لگ جائیں گے، اسلام آباد سے نکلے تو 10-11 گھنٹے 12 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پشاور والے سوچیں گے نہیں جانے کا، تو عمران خان صاحب ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. تو منصوبہ جو مجھے زیادہ لگتا ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں دہشت گردی کو تو اگنور کیا ہی نہیں جا سکتا نا. بینظیر بھٹو شہید جیسی لیڈر قتل ہو گئی. اول تو اس کو اسی طرح لیا جائے کہ واقعتاً حملہ ہو رہا تھا. اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ والے جو آپشنز ہیں وہ کوئی استعمال کرنا چاہ رہا ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.